Hello friends, welcome to our YouTube channel, The MedQuanta. So previously we have completed the respiratory tract, nose and larynx, and now we are continuing the trachea under the same topic, the human respiratory system. So let's start. For quick revision or for quick review of the points which have been asked in different MCQs of different medical entrance exams, मैंने यहाँ पे जॉट डाउन कर दिया है सारे पॉइंट्स को। तो हम फटाफट से इसको एक क्विक रिव्यू देते हैं और देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ट्रेकिया के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। फाइन, मैं दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ कर रही हूँ, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, सो डैट सारे जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो कोचिंग नहीं ले रहा है या फिर जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वेदर फ्रॉम हिंदी मीडियम और फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, बोथ ऑफ देम कैन एक्सेस टू माई वीडियोज़ और वो समझ सके। आई होप मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। सो डू लेट मी नो योर सजेशंस एंड क्रिटिकल कमेंट्स फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। फाइन, so starting with trachea. Now trachea is also known as windpipe. This is the most common thing. Now it extend in mid thoracic cavity. जो trachea होता है वो डिवाइड कर जाता है at T5 level of vertebrae, फिफ्थ thoracic vertebrae पे, ठीक है। इसको T5 भी बोल सकते हैं, फिफ्थ thoracic vertebrae भी बोल सकते हैं, और फिर वो रेस्पेक्टिव लंग में एंटर कर जाता है। और जो लंग होता है वो कहाँ होता है, इन मिड थोरेसिक कैविटी या फिर मीडियास्टिनम भी बोल सकते हैं, बट मीडियास्टिनम इज बेसिकली द स्पेस बिटवीन द टू लोब्स ऑफ लंग्स एट योर लेवल, हम ऐसा बोल सकते हैं। एंड इट एक्सटेंड्स इन द मिड थोरेसिक कैविटी। फाइन, नाउ ये जो सेंटीमीटर या जो लेंथ है ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये पूछ ली जाती है कभी कभी, ठीक है। देख लो एक बार, जस्ट हैव अ लुक। लॉन्ग होता है, स्ट्रेट होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ऑफ कोर्स दिस इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एज यू कैन सी, ठीक है। और 16 to 20 सी शेप रिंग्स होती है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो ट्रेकिया होता है ना, इसमें से सी शेप रिंग्स होती है। सी शेप रिंग्स क्यों होती है, इनका इम्पॉर्टेंस क्या है? ये जो सी शेप रिंग्स होती है ना, ये प्रिवेंट करती है ट्रेकिया को फ्रॉम कोलैप्सिंग जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयर फ्लो आइदर कम होता है या फिर एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये सी शेप रिंग्स का तो ये काम है। अब आप पूछेंगे ये सी शेप रिंग्स होती है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? तो हमने हमारे एक वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जो आपने कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन वाला वीडियो देखा होगा मेरा, ठीक है। तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो सी शेप रिंग्स होती है ना, वो रेस्पिरेटरी जोन में नहीं होती है, वो आपको केवल कंडक्टिंग जोन में मिलेगी। और कंडक्टिंग जोन कहाँ होता है? कंडक्टिंग जोन होता है हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आ जाता है हमारा रेस्पिरेटरी जोन। जैसे हमने याद करा था कि जो कंडक्टिंग जोन है वो हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम एक्सटर्नल लेयर्स टिल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो इसके बीच में हमारे कई स्ट्रक्चर्स आते हैं, मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके बीच में हमारा स्ट्रक्चर्स आते हैं ट्रेकिया, उसके बाद आता है प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी के बाद आता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद आता है टर्चरी ब्रोंकाई, फिर आता है इनिशियल ब्रोंकाई, और फिर उसके बाद आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो इतने एरिया में हमारी सी शेप्ड रिंग्स होती है प्रेजेंट। और जो हमारा रेस्पिरेटरी जोन होता है या फिर जोन ऑफ गैसियस एक्सचेंज होता है, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल टू एल्वियोलाई। इनके बीच में जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो है एल्वियोलर डक्ट, एट्रियम एंड एल्वियोलर सेक। इसमें जो सी शेप रिंग्स होती है वो एब्सेंट होती है। ये चीज़ एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है ना, उसमें डिस्प्ले करा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे डिस्प्ले किया हुआ है। लेट्स हैव अ लुक। जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, तो ये हमारा ट्रेकिया है, फाइन, ये ट्रेकिया है, ये सी शेप रिंग्स है, ठीक है। T5 लेवल पे
ट्रेकिया ने टू प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया, ठीक है, और रेस्पेक्टिव लंग्स में ये एंटर कर गया। अब जहाँ जिस एरिया तक आपको ये ट्रेकियल रिंग्स दिख रही है, लेट मी जूम, जिस एरिया तक आपको ये ट्रेकियल रिंग्स दिख रही है ना, ये तो है हमारा नॉन गैसियस एक्सचेंज वाला एरिया जो कि है कंडक्टिंग जोन। और जिसमें सी शेप ट्रेकियल रिंग्स दिखना बंद हो गई, वो है हमारा रेस्पिरेटरी जोन, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो अब जो ट्रेकिया है वो एक खाली ट्यूब है, हॉलो ट्यूब है, जो कि कोलैप्स हो सकती है। तो उसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करने के लिए सी शेप ट्रेकियल रिंग्स प्रेजेंट होती है। अब आप पूछेंगे कि रेस्पिरेटरी रीजन में सी शेप ट्रेकियल रिंग्स नहीं प्रेजेंट, तो वहाँ पे कौन प्रिवेंट करता है? वहाँ पे प्रिवेंट करता है एक सर्फेक्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लेसिथिन। बेसिकली वो एक फॉस्फोलिपिड कंपाउंड है और वो कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया प्रिवेंट करता है इन रेस्पिरेटरी जोन। आगे मैंने लिखा है थ्योरी पॉइंट में ये वाली चीज़, बट मैंने एक्सप्लेन आपको यहाँ पे कर दिया। तो हमने क्या सीखा अभी कि कंडक्टिंग जोन में ट्रेकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट कौन करता है? सी शेप्ड ट्रेकियल रिंग्स, जब या तो उसमें एयर का फ्लो कम है या एयर एब्सेंट है, बेसिकली मिनिमल, एब्सेंट तो हो नहीं सकती। और जो रेस्पिरेटरी जोन है उसमें प्रिवेंट करता है फॉस्फोलिपिड सर्फेक्टेंट lecithin. I hope my point is clear to all of you. Now moving to next point. These rings are made up of hyaline cartilage. याद करने का क्वेश्चन है। Cartilages of larynx भी हमने ऐसे ही याद करी थी, ठीक है। अब due to these rings, trachea is non-collapsible. Done. These rings are dorsally incomplete. ये मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था जब हम थायराइड कार्टिलेज पढ़ रहे थे ना, तब मैंने वहाँ पे बोला था कि जो थायराइड कार्टिलेज होती है वो डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दोनों व्यूज रिप्रेजेंट कर दिए, डॉर्सल व्यू भी और वेंट्रल व्यू भी, फाइन। जैसे आपको आइडिया लग सके कि हमारा जो ट्रेकिया होता है वो वेंट्रल व्यू में कैसा दिखता है, इंटीरियर व्यू में कैसा दिखता है, और डॉर्सल व्यू या पोस्टीरियर व्यू में कैसा दिखता है। तो जब आप इसका इंटीरियर व्यू देखोगे ना, तो इंटीरियरली आपको ऐसे दिखेगा। ये है इसका एंटीरियर व्यू जो कि है इंटीरियरली कंप्लीट, जबकि डॉर्सली जो ये है ना सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स है जो कि हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई है, वो इनकम्प्लीट है, फाइन, और आगे से ये कंप्लीट है। तो अगर मैं इसको ट्रेकिया मानती हूँ तो ये, और इनको मैं सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स मानती हूँ, तो ये तो हो गया हमारा इंटीरियर व्यू या फिर वेंट्रल व्यू, और ये हो गया हमारा पोस्टीरियर व्यू या डॉर्सल व्यू, ठीक है। ये हो गए हमारे व्यूज। ये ट्रेकिया है, ये प्राइमरी ब्रोंका है, ये भी प्राइमरी ब्रोंका ही है, ठीक है। और ये T5 लेवल पे ये जो ब्रांचिंग हुई ना, ये यहाँ पे ये है T5 वर्टिब्रा, T5 थोरेसिक, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ब्रांचिंग ऑफ ट्रेकिया फॉर प्राइमरी ब्रोंका इज सीन एट T5 लेवल। आई होप all these points are clear to all of you. Now moving to next slide. Now अब हमने लिखा है कि जो ट्रेकिया है ना वो 10 to 12 सेंटीमीटर स्ट्रेट ट्यूब है which passes through mediastinum at the level of fifth thoracic vertebrae. It divides into two branches. हमने बोला कि जो ट्रेकिया है वो लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब है 10 से 12 सेंटीमीटर की, मीडियास्टिनम के थ्रू पास करती है, ठीक है। एंड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, मैंने आपको पहले बताया था, वो डिवाइड करती है दो ब्रांचेस में। पहली ब्रांच है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंका है और दूसरी ब्रांच है राइट प्राइमरी ब्रोंका है। तो इस सेंटेंस को अगर हम एक सिंप्लीफाइड डायग्राम में अगर ब्रीफ करने की कोशिश करें तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ये केवल ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये हमारा ट्रेकिया है, ठीक है, इसने दो ब्रांचेस दी एट द लेवल ऑफ T5 और ये हमारे हैं लंग्स, ठीक है। तो ये हमारे हो गए लंग्स, ये हो गया हमारा ट्रेकिया, तो ये वाला हो गया हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई,
ये वाला कौन सा होगा, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, और ये वाला हो गया हमारा राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। और ये जहाँ पे बाइफर्केशन हुआ ये हो गया T5 वर्टिब्रा का लेवल, ठीक है, देख लो। उसके बाद ईच प्राइमरी ब्रोंकस एंटर्स इनटू कंसर्न लंग। ये ब्रोंकाई इज प्लूरल बेसिकली, तो हम इसको सिंगुलर में ब्रोंकस बोलते हैं। और ये प्राइमरी ब्रोंकाई ने एंटर करा लेफ्ट लंग में, और ये प्राइमरी ब्रोंकस ने एंटर करा राइट लंग में, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी क्लियर हो गया। उसके बाद हियर इज मेमोरी क्लाउड। मेमोरी क्लाउड बेसिकली हमने जो पहले पॉइंट लिखे हुए हैं ना उसी का रिवीजन है, ताकि बार बार रेपिटेटिव रिवीजन के थ्रू आपको चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाए वाइल वॉचिंग दिस वीडियो ओनली, और आपको एटलीस्ट जूलॉजी और बॉटनी बेसिकली बायोलॉजी के लिए फर्दर रिवीजन या फिर टाइम स्पेंड ना करना पड़े, और आप अपनी केमिस्ट्री और फिजिक्स पे कॉन्सेंट्रेट कर सकें। और आई एम कोलैबोरेटिंग विद सम ऑफ माई बैचमेट्स एज वेल for providing all of you with physics and chemistry videos very soon. So just stay in touch, suggest us what you need, and we will provide you guidance and whatever is required for you to crack AIMS, NEET and medical entrance exam. Fine. Now memory cloud. मेमोरी क्लाउड में मैंने बता दिया क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो ट्रेकियल रिंग्स होती है ना, दे आर प्रेजेंट फ्रॉम ट्रेकिया टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये बात मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर ली थी कि ये जो रिंग्स होती है दे आर प्रेजेंट ओनली इन कंडक्टिंग जोन और टिल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट में इसमें लिखा है सो दे डू नॉट कोलैप्स नहीं होते इवन व्हेन देयर इज मिनिमल एयर, और फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टू एल्व्यूलाई ट्रेकियल रिंग्स आर एब्सेंट। ये बात भी मैंने आपको पहले बता दी थी कि जो रेस्पिरेटरी जोन से लेके एल्व्यूलाई तक क्या होता है, जो सी शेप रिंग्स होती है ना वो एब्सेंट होती है, ठीक है। तो वहाँ पे कौन प्रिवेंट करते हैं कोलैप्सिंग को, वो प्रिवेंट करता है फॉस्फोलिपिड लेसिथिन, जो कि है एक सर्फेक्टेंट। फाइन, फॉस्फोलिपिड है, लेसिथिन क्या है, फॉस्फोलिपिड है। ये क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम कर देता है और कोलैप्सिंग को प्रिवेंट कर देता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया की जो हिस्टोलॉजी है वो पूछी जाती है, क्योंकि जैसे हम जीआईटी पढ़ते हैं तो जीआईटी की हिस्टोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह ट्रेकिया की हिस्टोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है फॉर एनहेंसिंग और फॉर ऑगमेंटिंग योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। और जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना मैंने, ये ही आपको बस एक बार देखना है, और अगर आप केवल डायग्राम वाले पॉइंट्स देखना चाहें फॉर क्विक रिविजन तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो ट्रेकिया की वॉल होती है ना, अब आप बोलेंगे कि मैंने एक जगह तो लिखा है 3 लेयर्स होता है और दूसरी जगह मैंने लिखा है 4 लेयर्स होता है। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी आई ये 2 डिजिट्स लिखने में, ये इसलिए आई बिकॉज 2 बार जो डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स थे जो नीट के नहीं एम्स के और नीट में, तो जो नीट है ना वो तो 3 लेयर्स तक का ही पूछता था, पर एम्स 4 लेयर्स तक का पूछ लेता है। अब नीट और एम्स का एंट्रेंस एग्जाम हो गया सेम, ठीक है। तो अब वो डिपेंड करता है कि कौन कौन से ऑप्शन है, उस हिसाब से आपको चूज़ करने पड़ेंगे आंसर, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिए ताकि एक बार आपके दिमाग में मैं बात डाल दूँ। अब जो वॉल्स ऑफ ट्रेकिया है इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 3 लेयर्स मेजरली। कौन कौन सी, ट्यूनिका एडवेंटिशिया पहली लेयर, उसके बाद मिडिल लेयर, दिस इज द आउटर लेयर ट्यूनिका एडवेंटिशिया, मिडिल लेयर इज सबम्यूकोसा एंड इनर लेयर इज म्यूकोसा। यहाँ पे मैंने सेम चीज़ लिखी है, द आउटर लेयर इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। उसके बाद द मिडिल लेयर इज सबम्यूकोसा एंड इनर लेयर इज म्यूकोसा। बस जो एक एक्स्ट्रा लेयर इसमें डाली है जो कि इसको 4 बनाती है वो है कार्टिलेजिनस लेयर, ठीक है, जो कि हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई है। अब ट्यूनिका एडवेंटिशिया में क्या आता है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर, फाइन। उसके बाद आती है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा में भी लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है लाइक ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स एंड लिम्फेटिक्स। अब जो सबम्यूकोसल लेयर होती है ना, इसमें ही वो सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है। बेसिकली जो सी शेप्ड रिंग्स होती है दे आर दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ
सब म्यूकोसा, जो हमने पिछले पेज में पढ़ी थी, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अदरवाइज अगर ट्रेकिया ही कोलैप्स हो गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बेसिकली मर जाएगा इंसान। उसके बाद डॉर्सली इनकम्प्लीट है। अब ये जो रिंग्स होती है ना, ये ट्रेकिया को प्रिवेंट करती है फ्रॉम कोलैप्सिंग। 100 बार बता चुकी हूँ मैं ये बात आपको पिछले 5 मिनट में, ठीक है। अब जो इनर म्यूकोसा होती है ना, उसमें एपिथीलियम कौन सी होती है? उसमें एपिथीलियम होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम, जो कि हमने नोज में भी पढ़ी थी। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथीलियम वहाँ पे हमने नोज में पढ़ी थी, और ट्रेकिया में हम पढ़ रहे हैं TSCCE, ठीक है। यहाँ पे भी ग्लैंडुलर बोल सकते हैं। अब इसमें सीलिएटेड है तो सीलिया प्रेजेंट है, और कॉलमनार है तो इसमें कैसे सेल्स होंगे? इलोंगेटेड सेल्स होंगे लाइक दिस, ठीक है। ये हम एपिथीलियम डिस्कस करेंगे तब बताएंगे आपको। और बेसल न्यूक्लियस होगा, फाइन। और गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होंगी जो कि म्यूकस सेक्रेटरी है। उसके बाद अगर हम डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में जाए तो ये हाइलिन कार्टिलेजिनस लेयर है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, ठीक है। म्यूकोजा में 3 सब लेयर्स होती है। एक होती है एपिथीलियम की, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथीलियम, सेम एज द एपिथीलियम विच वाज प्रेजेंट इन नेजल पैसेज, ठीक है। दूसरी मिडिल लेयर होती है लैमिना प्रोप्रिया की, जो कि बेसिकली क्या होती है? लिम्फॉइड टिश्यू लेयर होती है। और तीसरी लेयर होती है मसल लेयर। मसल लेयर में भी 2 टाइप की मसल्स होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और एक होती है सर्कुलर मसल लेयर। जो सर्कुलर मसल लेयर होती है वो होती है इनर, और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होती है वो होती है आउटर, ठीक है। ये वाली होती है इनर और ये वाली होती है आउटर, फाइन। सो हमने ट्रेकिया कंप्लीट कर लिया। जो एडवांस नोट से वी आर कंप्लीटेड विद देम। और अब हम एक बार एनसीईआरटी का रिव्यू ले लेते हैं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि एनसीईआरटी वालों ने ट्रेकिया के बारे में क्या दिया है, फाइन। सो हियर कम्स माय एनसीईआरटी। ट्रेकिया के बारे में एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, एक बार मैं जूम कर देती हूँ ताकि ज़्यादा फोकस हो। ट्रेकिया के बारे में बस ये बोला हुआ है कि जो ट्रेकिया है वो एक स्ट्रेट ट्यूब है विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड। एक सेकेंड, आई होप इट्स विजिबल। ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब extending up to the mid-thoracic cavity which divides at the level of 5th thoracic vertebrae. I hope मैंने ये बात आपको बता दी थी। Into a right and left primary bronchi. Each bronchi undergoes repeated divisions to form a secondary and tertiary bronchi. ये जो मैंने आपको bronchial tree मैंने बताया था अपने नोज के बाद वाले एक वीडियो में, वहाँ पे जाके प्लीज़ उसको देखना, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए, मैंने उसका लिंक डाल दिया है। तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप वो ब्रोंकियल ट्री को एक बार पढ़ लेंगे तो, ठीक है। आपको ये सारी लाइनें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स द ट्रेकिए प्राइमरी, secondary and tertiary bronchi, and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings. Each terminal bronchiole give rise to a number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structures called alveoli. ठीक है। The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprises the lungs. अब ये तो lungs और alveoli का डिस्क्रिप्शन आ गया, जो कि हम जब lungs और alveoli पढ़ेंगे नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में तब मैं रीड करूँगी। तो बेसिकली जो ट्रेकिया है उसके बारे में केवल यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कि जो ट्रेकिया होता है वो एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रे डिवाइड करता है प्राइमरी ब्रोंकस में और सेकेंडरी ब्रोंकस में, और वो क्या बोलते हैं, बस डिवाइड करते हैं। और वो जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस होता है वो एंटर करता है लेफ्ट लंग में, और जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस होता है वो एंटर करता है राइट लंग में, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।